हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। भारत जारहियत की नई साजिश रच रहा है। 16 से 20 अप्रैल तक नया नाटक हो सकता है। मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि पुलवामा जैसा ढोंग रचाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी हो सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर दिया। जंग के बादल अभी छटे नहीं। आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। जंगी जुनून में पागल, मोदी सरकार की जग हसाई का सिलसिला जारी। भारत का एक और झूठ खुद भारतीय सहाफी ने बेनकाब कर दिया। मारूफ अदीब प्रवीण सवाने का कहना है सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठा है, भारत जंग की सलाहियत ही नहीं रखता। इंडियन फोर्सेस ने इंतहाई महदूद पैमाने पर ऑपरेशन किया जो किसी हद तक भी कामयाब नहीं हुआ। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरों में 4 और दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। आवाम को बीता हुआ कल याद आने लगा। उधर बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मजमूई पैदावार 10,690 मेगावाट और तलब 15,700 मेगावाट है। एक तो अल्कोहलिक है, पक्की आदत है इसकी कि गाड़ी से भी हमें शिवास की बोतल मिली है। आइस और एक्सटेसी वो भी इसने यूज़ की हुई है। पुलिस वाला शहीद हो गया, 2 कोई जो पीछे आए उनमें से एक शहीद हो गया, फिर एक गाड़ी वाले के ये पीछे लगा, फिर बेचारे चौकीदार थे उनके पीछे लगा, तो ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस। कराची की सड़कों पर नशे में धुत कार सवार नौजवानों की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की जान ले ली, एक शहरी जख्मी। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुल्जिमान आइस नशे में थे, जो सामने आया उस पर फायरिंग की और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। एक मुल्जिम निजी अस्पताल से गिरफ्तार, ताल्लुक सवाबी से निकला। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया जाएगा। कराची के इलाके कैदाबाद और शराफी गोच में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुताद्दिद अफराद जेर हिरासत, मुनशियात और असलहा बरामद। ऑपरेशन में खवातीन एहलकार भी शरीक थीं। उधर गुलबहार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। पेशावर में बीआरटी की आजमाइशी सर्विस तले आकर जाम बहक होने वाली खातून की नमाज जनाजा तहकाल में अदा कर दी गई। खातून गुज़श्ता रोज हयाताबाद में बस की टक्कर से जाम बहक हुई थी। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन खतरा टला नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का अली की रहनुमा को कल अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच कल हमजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगा। नायब का हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत होने का दावा। कल की समाअत अहमियत इख्तियार कर गई। जियालो, बिलावल, बख्तावर और आसिफा का ख्याल रखना। आसिफ जरदारी का कारकुनों से खिताब, मजीद बोले कि लॉन्ग मार्च किया तो तमाम पार्टियां साथ होंगी। साबिक सदर ने वजीर आजम पर खैरात के पैसे चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया। कौमी एयरलाइन ने निजी एयरलाइंस की निस्बत इजाफी सामान के चार्जेस डबल कर दिए। 1 अप्रैल से अंदरूनी मुल्क परवाजों पर फिक्स चार्जेस 5000 रुपए मुकर्रर। फिक्स चार्जेस का इत्तलाक 1 से 20 किलोग्राम पर मबनी इजाफी सामान पर किया गया है। महंगे चार्जेस के बायस रेवेन्यू में कमी का खदशा।
सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मजाक बन गए। 10वीं जमात का आखिरी पर्चा भी आउट। फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। इम्तिहानी मराकज पर भी उम्मीदवारों की सरेआम नकल, इंतजामिया खामोश तमाशाई। उधर खैरपुर जोसो के इम्तिहानी सेंटर में बदनजमी और नकल होने पर इम्तिहानी सेंटर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। कराची की तवील साहिली पट्टी अवाम के लिए तफरीह का बड़ा जरिया, लेकिन हुकूमती इदारे और शहरी नाकदरी करने में मसरूफ। समंदर किनारे गंदगी और गलाजत के ढेर। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भी कोई खातिर खा इंतजामात नहीं। अवाम भी शऊर की अदम आगाही के बायस गलाजत कूड़ेदान में फेंकने के बजाय जहां जी चाहता है फेंक देते हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हुकूमती पाबंदी और पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला जारी। लाहौर में एक और शहरी के गले पर डोर फिर गई। कोट लखपत में रात गए डोर फिरने से फरहान नामी नौजवान जख्मी, अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का के नवाही गांव रिंद जावा की तालिबात ने पंचम क्लास में जिला भर की तीनों पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। गरीब कचरा उठाने वाला अल्लाह बख्श की बेटी ने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल करके साबित कर दिया कि दही इलाकों की तालिबात किसी से कम नहीं। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए करारदादें पेश करने का फैसला। 9 अप्रैल को स्टेट असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। स्टेट सेनेटर केविन थॉम्पसन के बिल में न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी की भी मजम्मत की जाएगी। पेरिस की 8 मंजिला इमारत में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। 100 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। धमाके से 27 फ्लैट मुतासिर हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की एक इमारत में आग लगने से 2 अफराद हलाक हो गए। मर्दों के मुकाबले में कम तनख्वाहों के खिलाफ दुबई में खवातीन का अनोखा एहतजाज। खवातीन पेंटर्स की जानिब से नामुकम्मल फनपारों की नुमाइश। आर्ट गैप नामी अधूरे फनपारों की नुमाइश से सिनफी मुसावात के लिए आवाज उठाई गई। और सेहतमंद जिंदगी के लिए अच्छी नींद और वर्जिश जरूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खुराक अच्छी है, ना ही अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात मौजूद है। हर गुजरते दिन सेहत के शोबे का बुरा हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं महक असलम। अभी आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। 27 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान बाशिंदों समेत 111 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ का अमल जारी है। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल, जहां पर 250 से ज़ायद घरों, होटल्स और फैक्ट्रियों की तलाशी ली गई। 27 अफगान बाशिंदों समेत 111 मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है और अब इनकी शनाख्त और इनसे तफ्तीश का अमल जारी है। एक और खबर आपको दें कि गुजरांवाला में कस्टम इंटेलिजेंस की चनाब टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई। ट्रकों से 64,000 किलो वजनी स्टील की चादरें बरामद कर ली गई हैं। स्टील की चादरें चीन से गैर कानूनी तौर पर स्मगल की गई। इसी पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद असलम ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद असलम बताएगा, कार्रवाई की गई, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, ये गुजरांवाला का चनाब टोल प्लाजा के करीब जो है कस्टम इंटेलिजेंस के हमने कार्रवाई की है, जिसमें
64,000 किलो वजनी जो है स्टील की चादर जो कराची से जो है गुजरांवाला लाई जा रही थी। ये गैर कानूनी तरीके से जो है चीन से कराची लाई और वहां से जो गुजरांवाला में ताकि एक बहुत बड़ी स्टील की मार्केट है। और जो ही जो टूल प्लाजा के करीब पहुंचे तो कस्टम इंटेलिजेंस के हुकाम ने जो वहाँ कार्रवाई की जाए। मुख्तलिफ ट्रकों पर ये जो चादर स्टील की थी ये लोड थी और वहाँ जब पहुंचे तो उनका कहना है कि जो दूसरे अफराद वो भागे, लेकिन ट्रक जो है वो उन्होंने कब्जे में ले ली और 64,000 किलो वजनी जो स्टील की चादर वो भी कब्जे में ले ली है। कस्टम हुकाम का कहना है कि जो ये ट्रक लेकर आए जल्द जो उनमें से एक ड्राइवर गिरफ्तार होगा, दूसरा जो उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे और तहकीकात मजीद की जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम, आप अपडेट कर रहे थे।